हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। 29 तारीख को मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार बकरा ईद मनने वाला है। तो बकरा ईद के बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक होती है कि उस वेस्ट को कहां पर डंप किया जाए। ऐसे में हमारे साथ किराड़ी से कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष रिजवान परवेज जी मौजूद हैं और इनके पास एक योजना है कि किस तरीके से उस वेस्ट को बिना किसी और धर्मों के आस्था को ठेस पहुंचाए उन्हें कहीं ना कहीं पर ठिकाने लगाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनकी योजना को आप सब तक पहुंचाते हैं। तो सर, आपकी क्या योजना? नमस्कार जी। देखिए, योजना हमारी क्या रहेगी, मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी हमारे लोकल पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, कि ईद उल अज़हा जो बकरा ईद जिसे कहते हैं, वो एक बड़ा मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार है और इसमें कुर्बानी की जाती है। ये सालों से चलता आ रहा है और हर कोई करते हैं, अपनी हैसियत से छोटा बड़ा सब अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं यहाँ के लोकल जो निगम पार्षद हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहाँ पे गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए, कूड़े की गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए और ऐसी गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए जिसमें वेस्ट मटेरियल जो भी हो उसको उसमें डाल करके कर्मचारी, एमसीडी कर्मचारी की निगरानी में उसको कॉलोनी से दूर कहीं ऐसी जगह कूड़े घर में रखा जाए जिससे जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचे। तो ये मेरी मांग यहाँ के लोकल निगम पार्षद से है और ऐसा अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, किसी की आस्था को ठेस भी नहीं पहुँचेगा और बड़ी खुशी खुशी से त्यौहार मनाया जा सकेगा। अच्छा रिजवान जी, जब आपने पार्षदों से बात करने की कोशिश करी, जो ये आपकी योजना है वो उनके दिमाग में डाली आपने? हाँ बिल्कुल, मैं मिला हूँ वार्ड 40 के निगम पार्षद जो पति हैं दीपक गुप्ता जी, उनसे राजेश लाला जी हैं, उनसे जो रविंदर भारद्वाज जी हैं या फिर रमेश प्रधान जी हैं, जो लगभग निगम पार्षद में सबसे मिला हूँ और सबको मैं अपने लेटर हेड पे लेटर भी लिख करके मैसेज भी दिया हूँ कि भैया ये देखिए क्या हमारा कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड है कि कॉलोनी में जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे और दूसरे धर्म जिनका त्यौहार है उनका भी सही से त्यौहार मन सके जी। अच्छा बात बताइए, जो दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं उनका कुछ इस पर क्या बयान आया है? देखिए, दिल्ली डिप्टी मेयर आले इकबाल साहब का मैंने एक रिपोर्ट देखा था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि एमसीडी के निगम जो कर्मचारी हैं या और जो हमारे निगम पार्षद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जहां भी कुर्बानी की जा रही है उस मोहल्ले में जाकर के 3 से 4 बार आप उस मलबे को उठाइए, उस जो वेस्ट मटेरियल है उसको उठाइए और उसको कोई ऐसी जगह डंप कीजिए जहाँ पे किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, क्योंकि हर धर्म के आस्था का सम्मान करना चाहिए जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आले मोहम्मद इकबाल जी जो डिप्टी मेयर है उन्होंने बात कह दी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को नहीं मानते तो फिर क्या एक्शन आप लेंगे? जी बिल्कुल, मैं जब मिला हूँ दीपक गुप्ता जी से तो उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है और हमारे पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने उनसे यही चीज़ कहा कि देखिए, ये जो परेशानी है ये आपकी अपनी पर्सनल परेशानी है, इस परेशानी को आप आगे बताइए, आपके डिप्टी मेयर हैं उनसे बताइए, क्योंकि सरकार तो आपकी ही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है और मतलब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसको डंप करने के लिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, डंप करने के लिए अगर जगह नहीं है, मैं आपको लेटर दे रहा हूँ, इस पर लेटर बनाइए और आप आगे डीसी हैं या फिर मेयर हैं या उप मेयर हैं उनसे आप बात कीजिए, उस चीज़ को रखिए कि भैया हमारे पास मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उसके साथ साथ और भी धर्म के लोग रहते हैं, तो उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचे, इसके लिए हमारी ये योजना है और लोग भी इसमें साथ खड़े हैं कि इस मलबे को, इस जो वेस्ट मटेरियल को हम कॉलोनी से दूर कहीं रखें। अच्छा, देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे बकरा ईद के मौके पर? परसों ही बकरा ईद है तो देखिए, मैं सभी अपने समाज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो भी कुर्बानी है बहुत अच्छे से मनाइए और जो भी आप वेस्ट मटेरियल आपका होता है उसको सही से अगर आपके पास कोई जगह हो, ऐसी कोई जगह हो जहां पे उसको हम गड्ढा करके उसको हम डंप कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है तो लोकल जो आपको प्रशासन है उनसे हेल्प लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हर साल इस मुद्दे पे कोई ना कोई बवाल होता है। जो भी इस पे
संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसका विरोध करती हैं, रास्ते में गाड़ी पकड़ लिया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मार पिटाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी बात आती है कि थाने पुलिस की नौबत आ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है या मेरी एक इल्तिजा है पार्षदों से कि भैया आप अपने कर्मचारियों के निगरानी में इस काम को करवाइए, इस वेस्ट मटेरियल को अपनी निगरानी में बाहर फेंकवाइए, ताकि इस तरह की कोई हरकत अगर कोई करना भी चाहे, हर तरह के लोग धर्म में रहते हैं, जिनको कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, इससे जो आपस में कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आए। तो मैं निगम पार्षद से अपील करूंगा, और जो भी हमारा अगर वहाँ तक पहुँचता है मेयर साहब के पास, जो आले इकबाल साहब हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने खुद कहा था कि 3 से 4 बार उसकी सफाई की जाए जहाँ पे कुर्बानी की जा रही है, लेकिन आपके मेयर तक ये आपके जो पार्षद हैं उन तक ये खबर नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। वो उनका कहना है कि हमारे पास ना गाड़ी है ना कोई जगह है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या रास्ता है, और जो मुस्लिम समाज यहाँ पे रह रहे हैं, क्या अपनी जान को रिस्क लेकर के कहीं फेंकने जाएँ? तो मैं चाहता हूँ कि इनका कोई जीते हुए निगम पार्षद हैं, इसका कोई ना कोई हल निकाले। तो आपने देखा कि हमने रिजवान परवेज जी से बात करी, और इनकी बात बेहद सत्य है, क्योंकि जो भारत देश है उसमें कई आस्थाएं बसती हैं, तो किसी एक की आस्था या किसी भी आस्था को जो है वो ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही जो बकरा ईद का त्यौहार है, जो सालों से, न जाने कितने हज़ारों सालों से बनता है, उसे ऐसे ही बनते रहना चाहिए। लेकिन जो वेस्ट है कहीं ना कहीं जो बकरा ईद के बाद होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए, और शासन और प्रशासन को अपनी इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।